आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम बाइबल से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 39 और 40 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। आइए हम वचन को एक साथ पढ़े। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है। आज इस रात के समय में यहाँ पे कुछ इस प्रकार घटा था कि लाजर मर चुका था और उसका मरना 4 दिन बीत गई थी, और मरियम, मार्था और कुछ उसके साथ लोग जो यीशु मसीह के पास इस बात को पहुंचाए थे कि लाजर मर चुका है, यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह आते आते क्या हुआ था, 4 दिन बीत चुके थे। और जब यीशु मसीह उस कब्र के पास गए और उस कब्र के पास जाने के बाद वो लोगों से कहे कि इस पत्थर को कब्र से हटा दो, तो वहां पे क्या होता है, जो मार्था होती है वो कहती है कि यीशु मसीह, क्यों इस पत्थर को हटा रहे हो? 4 दिन तो बीत चुके हैं, लाजर तो मर चुका है और अब तो उससे दुर्गंध आ रही है। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू मुझ पे विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को तू देखेगी। तो आज इस रात के समय में परमेश्वर का वचन आपसे भी कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि आज के दिन में आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां है, ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी कोई बीमारी है या ऐसे कोई सिचुएशंस में आप पड़े हुए हो जो बहुत समय तक हो गई है, बहुत दिन हो गए, उस समय बहुत समय बीत चुका है। जैसे कि यहाँ पे लाजर के साथ हुआ था कि वो 4 दिन बीत गया था और एक लंबा दिन हुआ था कि वो मर चुका था और वो कब्र पे था और उससे दुर्गंध भी आ रही थी। वैसे ही हो सकता है कि आपके जीवन में कोई परिस्थितियां है जो बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत समय बीत गया है उस परिस्थिति में। बहुत दिन हो गए कि आप बीमार में ही पड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए कि उसी परिस्थिति में ही आप हैं जिस परिस्थिति में आप गुजार रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है आपसे, जैसे कि यीशु मसीह ने मार्था के ऊपर इस वचन को कहा था, मार्था के सन्मुख, कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वहां पे क्या हुआ कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, जो कि 4 दिन तक वो मर गया था, वो कब्र पे था, उससे दुर्गंध आ रही थी। वहां पे मार्था बोली कि प्रभु, अब तो ये जिंदा नहीं होगा क्योंकि इससे तो दुर्गंध आती है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि विश्वास रख, और जब वो विश्वास रखी तो उसके जीवन में बड़े चमत्कार को, बड़े कार्यों को, बड़े महिमा को, परमेश्वर की महिमा को उसने देखा। उसी प्रकार मेरे प्रिय, हो सकता है बहुत दिन से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो गया एक लंबा सफर, एक लंबा दिन आप बिता लिए हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, असफल हो रहा है। हो सकता है कि आप एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन बीत गए, शायद संतान नहीं हो रही है। हो सकता है आप शादी के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारा दिन चला गया, बहुत दिन बीत गए हैं, एक लंबा सफ़र हो गया कि अभी तक आपका शादी नहीं हुआ, एक अच्छा जीवन साथी आपको नहीं मिला। लेकिन आज मेरे प्रियो, आज इस रात के समय में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये कर सकता है, तो विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े चमत्कार को करेगा। यदि आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो विश्वास कीजिए, आपको जॉब मिलेगा और अच्छा जॉब मिलेगा। यदि आपका संतान नहीं हो रहा है, विश्वास कीजिए, आपको एक अच्छा और एक हेल्दी संतान परमेश्वर देगा। यदि आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, परंतु आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के द्वारा आप एक अच्छा जीवन साथी को पाएंगे। यदि आप बीमारियों में हैं, दर्दों में हैं, कष्टों में, बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत लंबा समय बीत चुका है, आप
अब इस बीमारी से नहीं निकल पा रहे, परंतु विश्वास कीजिए परमेश्वर इस बीमारी से आपको आजाद करेगा और आपको चंगाई देगा। यदि कोई ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत दिन हो गया वो सिचुएशन ठीक नहीं हो रहा है, परंतु आज मेरे प्रिय विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में उस सिचुएशन को, उस समय को परमेश्वर बदल देगा। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि लाजर 4 दिन मर गया था, वो समय तो असंभव था कि लाजर 4 दिन के बाद वो कब्र से निकले, लेकिन उस जगह उस बात संभव हुई क्योंकि वहां पे स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह था। और जो मनुष्य के लिए असंभव है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए सदा संभव है और परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप हर एक जन परमेश्वर के एक बेटे और बेटी है, परमेश्वर के संतान है और परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारे हर एक जरूरत को, आवश्यकताओं को वो जानता है और वो सही समय में मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, वो आपके जीवन में करेगा। जरूर है कि परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखें तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े महिमा के कार्य को, बड़े चमत्कार को वो आपके जीवन में करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम अंत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सा वक्त के लिए पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सम्मान जलाल यीशु पिता हम आपको देते हैं। ओ यीशु मसीह परमेश्वर, आदि और अनंत काल के परमेश्वर, हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं और हमारे बीच में आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता, आपके वचन के अनुसार कि जहां कहीं 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पे आपकी उपस्थिति हो प्रभु। आप हमारे बीच में आइए, हमारे घर में आइए पिता, हमारे जीवन में आप अपनी उपस्थिति को दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, दिन भर आपने हमें संभाला पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, तमाम बातों में आपने हमें सहायता मदद की प्रभु। हम प्रार्थना करें दिन भर में यदि हमारे साथ, हमारे द्वारा प्रभु जाने अनजाने में कोई भी गलती गुनाह अपराध हुए परमेश्वर, सोचने से, समझने से, महसूस करने से या बोलने से या सुनने से पिता प्रभु, हमें आप माफ कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर और हमें सामर्थ्य दीजिए पवित्र आत्मा की ओर से कि हम उन हर एक गलतियों की बातों से, गलत लतों से, गलत संगतियों से हम निकल के एक पवित्र जीवन आपके दृष्टि में भाई ऐसे कार्यों को हम अपने जीवन से करने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर सा वचन से आपने हमसे बातचीत की पिता परमेश्वर की प्रभु। हम यदि विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में आपकी महिमा को हम देखेंगे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर उन एक भाई बहन के लिए पिता जिनके जीवन में आज परिस्थिति विपरीत है प्रभु, बहुत सारे समस्या से, सिचुएशन से, बुरे परिस्थितियों से उस गुजर रहे हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर, जैसे इस समय आपने प्रभु लाजर के उस परिस्थिति को प्रभु, मरियम मार्था के भाई की उस परिस्थिति को बदल दिया, उसे जिंदा कर दिया, उसी तरह आपके हर एक लोग प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन में परिस्थिति बदल जाए प्रभु परमेश्वर, वो समय बदल जाए प्रभु और वो आनंद का समय उनके जीवन में आए पिता। ओ परमेश्वर, जो जॉब के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रहे पिता, आज हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, होने दीजिए प्रभु परमेश्वर, जो एक बड़ा परमेश्वर समय वो बिताए परमेश्वर, एक परमेश्वर बहुत दिन बीत गया परमेश्वर, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, परंतु आज परमेश्वर उनके लिए एक गुड न्यूज आए परमेश्वर, जो जॉब के लिए वो कोशिश करे प्रभु, उससे बेहतर प्रभु जॉब उनको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, होने दीजिए खुदा बाप प्रभु जी। हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज यदि कोई भी प्रभु अस्वस्थ है परमेश्वर, बीमारी में है पिता, आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए, उनकी परिस्थिति बदल जाए, वो चंगे हो जाए पिता। यीशु के नाम से मैं ऐसी प्रार्थना को करते हैं पिता। ओ परमेश्वर, रात के भार को भी आपके हाथों में देता, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनकी शुद्धि लीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु और उनका विश्वास और बढ़े आपके प्रति परमेश्वर, ताकि वे अपने जीवन से आपकी महिमा करें और अपने जीवन में आपकी बड़ी महिमा को देखने पाए पिता। मैं ऐसे प्रार्थना करते परमेश्वर, रात के भार को आपके हाथों में देते, सबके लिए अच्छी मीठी नींद को हम मांगते हैं परमेश्वर, निद्रा जाए परमेश्वर, सोने जाए, चैन से सोए प्रभु, अच्छी नींद मिले, हर एक बुरे सपने, बुरे थॉट से आप उनकी रक्षा करना पिता प्रभु। ऐसे हम दुआ प्रार्थना करें प्रभु, सारी आदर सम्मान हम आपको देते हैं परमेश्वर, आगे का भार आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।